Assalamu alaikum guys, this is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. Today we'll talk about 5 steps to improve your performance in QCard. Previously, I have made a video on speaking part 1, how you can do the introduction part. I have given the examples, and if you follow those examples, if you watch that video, you'll have a 7-band part 1. Today we'll talk about part 2. These 2 parts decide about your band. फर्स्ट पार्ट आपने कैसा दिया, आपने कितने शॉर्ट आंसर दिए, कितने लंबे आंसर दिए, आपने किस तरह एग्जामिनर को ये बताया कि मेरी डेली रूटीन, लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी वजूहात क्या है, आपका फ्लो एग्जामिनर को ऑलमोस्ट बता देता है कि व्हाट आर योर प्रोबेबल बैंड्स. उसमें हमने जोर दिया था कि आप ज़्यादा ग्रामर और ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स में ना पढ़ें, आप सिंपल रखें चीज़ों को. सेकेंड पार्ट क्यू कार्ड हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें आपकी फ्लुएंसी ज़्यादा चेक होती है, ग्रामर चेक होती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती. आपकी फ्लुएंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपकी किसी भी स्टोरी के बारे में जनरल ओपिनियन या उसको स्टोरी बनाना किसी भी टॉपिक को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई टॉक अबाउट 5 स्ट्रैटेजीज, 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 मिनट प्रेपरेशन आती है, फिर स्टार्टिंग द कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर एडिंग द डिटेल इन योर क्यू कार्ड, फिर एक्सटेंडिंग यूजिंग द एग्जाम्पल, और फिर एंडिंग विद द फीलिंग्स. ये 5 चीज़ें हैं जो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द डिटेल्स. Step number 1, use a 1 minute preparation strategy very wisely. You have 1 minute to think about the topic. For example, topic is describe about a trip you had. अब ट्रिप कोई भी हो सकता है, नॉर्दर्न एरिया का हो सकता है, मरी का हो सकता है, सदर्न पंजाब का हो सकता है, किसी जगह का भी हो सकता है. 1 मिनट है आपके पास, आपने नोट्स बनाने हैं, सेंटेंसेस नहीं आप लिख सकते उसमें. आपने नोट्स बनाने हैं, आपने पॉइंट्स लिखने हैं. एरो मेथड हम इसको कहते हैं कि जी ट्रिप हुआ, मरीब का हुआ, लास्ट समर, कजन्स, स्टे 3 days, एक्टिविटीज, फीलिंग्स, रिलैक्स, हैप्पी. ये आप सर्कल बना लें, या आप एरो बना लें, या आप इसको कह लेंगे कहाँ का ट्रिप था, कब हुआ, कौन कौन साथ था, कितने दिन का था, अच्छा था, बुरा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था. ये सारे क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं. जवाब इनके नहीं लिखने, आपने सिर्फ सवाल लिखने हैं. जवाब खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएंगे कि आपने जवाब क्या देना है. 1 मिनट में आप जवाब नहीं लिख सकते, आपने सवाल भी नहीं, पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, उसमें ये फर्स्ट स्टेप में आप एक 1 मिनट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी आपने बनानी है कि पॉइंट्स कैसे लिखने, कोई भी टॉपिक है उसका. ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं. हमारे पास स्टेप 2 है स्टार्टिंग विद द कॉन्टेक्स्ट. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपका टॉपिक है कि अ ट्रिप टू मरी. ठीक है, आप 2 तरीके हैं कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के. एक तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ ट्रिप आई टुक लास्ट समर कपल ऑफ मंथ्स अगो विद माय कजन्स टू मरी. एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें. इससे एक और बेहतर तरीका भी है मेरे, जो मैंने काफ़ी बच्चों को बताया है और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ, आपका टाइम गेन हो जाता है. आप थोड़ा सा ट्रिपिंग और ट्रैवलिंग के बारे में बात करें कि वेल, ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन, आई लव ट्रैवलिंग. I have had plenty of trips with my friends and with my family. Every year we go out with our family, and one trip I do with my friends. So almost I have visited all of the Pakistan or half of the Pakistan, like maybe southern Punjab, northern Punjab, and maybe Kashmir. So you can talk about different areas. That is what you are developing the context. You have not started the topic. ठीक है, आप 30 सेकेंड्स कम से कम ये बात करें. उसके बाद आप टॉपिक पे आए कि वेल, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ रीसेंट ट्रिप विच आई हैड विद माय फ्रेंड्स टू मरी. दैट इज अ स्टार्टिंग विद द कॉन्टेक्स्ट. होपफुली आपको समझ आएगी. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं एडिंग द डिटेल्स. आपने बात की, ठीक है जी, पहले आपने ट्रिप्स के बारे में बात की, फिर आपने कहा जी आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट या रीसेंट ट्रिप, या द ट्रिप आई रियली रिमेंबर इज द ट्रिप रिसेंटली वी हैड टू मरी विद आवर फ्रेंड्स. अब आगे क्या है, क्यों हुआ ट्रिप,
कैसे प्लान किया, दोस्तों के साथ प्लान किया और कब प्लान किया, ये है एडिंग द डिटेल्स। वी स्टेड देयर फॉर 3 days, वहां की डिटेल्स, कहाँ कितना स्टे किया, कहाँ पे स्टे किया, वो कैसा एरिया था जहां पे आपने स्टे किया, वो होटल कैसा था, वो जगह कैसी थी आपने जहां पे स्टे किया, ये एडिंग द डिटेल्स। ठीक हो गया, ये आप साथ साथ ये कर सकते हैं। अगले स्टेप में आप एक्सटेंडिंग यूजिंग वाई एन एग्जाम्पल। आप एक ट्रिप की डिटेल्स बता रहे हैं, आप वेन्यू की डिटेल्स बता रहे हैं, जी दोस्तों के साथ था, इतने दिन हमने स्पेंड किए, इतनी अच्छी जगह थी, मॉल रोड पे हम लोगों ने स्टे किया। अच्छा, क्यों बना, ये भी बीच में वो पॉइंट आ जाता है कि ये पिछले साल हम लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज का प्लान बनाया था, वहाँ पे गए थे, इस साल हमने कहा मरी में हम लोग स्नोफॉल देखते हैं, तो वहाँ पे वी रियली एंजॉयड द वेदर। अब वेदर कैसा था, क्यों एंजॉय किया, स्नोफॉल हुई थी, इवनिंग में मौसम कैसा था, सुबह में कैसा था, ये थोड़ी और एग्जाम्पल के साथ थोड़ा कि जब हम रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे हमने खाना खाया तो वहाँ पे स्टाफ कैसा था, खाना कैसा था, ये आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं उसमें। स्टेप 4, एक्सटेंडिंग यूजिंग वाई एन एग्जाम्पल। आखिरी स्टेप में कहते हैं कि आपने अपने क्यू कार्ड का, मैं नहीं कह रहा कि आप एंड करना जरूरी है, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर जरूर फॉलो करें। एंड पे अपनी फीलिंग्स बताएं कि हाउ डिड यू फील अबाउट द ट्रिप, व्हाई इट वाज सो स्पेशल। याद है मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप WH क्वेश्चन से भी अपना 1 मिनट प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कौन सा ट्रिप था, कहाँ का ट्रिप था, क्यों किया, किसके साथ किया, कितने दिन रहे, अच्छा था, बुरा था, हाउ इट वाज, हाउ डिड यू एंजॉय, व्हाई इट वाज सो स्पेशल। ये स्टेप्स हैं जो आप 1 मिनट में तैयार करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तक पहुंच जाएंगे। एंड पे आप जरूर बताएं कि इट वाज रिफ्रेशिंग, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड यू वुड लव टू गो विद द फैमिली। स्टोरी के अंदर स्टोरी हो सकती है। अच्छा, एक चीज याद रखें, जरूरी नहीं कि आप इनको इकट्ठा, इसको जो है वो आप समरी को कंप्लीट करें, आपने बोलना है बस, इसमें यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप। ये जरूरी नहीं है कि आपने सारी स्टोरी खत्म होगी तो तब एग्जामिनर रोकेगा, या मैं जो एग्जामिनर ने रोक लिया तो मेरी स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई। सर, आप उसका बेसिक मकसद है आपका फ्लो देखना, आपका स्ट्रक्चर, आप किसी भी स्टोरी को, बात को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो उसने आपका फ्लो चेक करना है। स्टोरी पूरी हो या ना हो, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता। द ओनली थिंग यू वुड हैव टू डू इज कीप talking, do not stop until examiner ask you to stop। आपने ये परेशान नहीं होना 2 मिनट पूरे हो गए हैं या नहीं हुए, आप बोल दें। आप जो प्रैक्टिस करते हैं ना घर पे क्यू कार्ड की, उसमें भी आप कोशिश करें कि वो 2 मिनट ना देखें, आप बोलते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस असाइनमेंट देता हूं कि बेटा जाओ, साथ वाले कमरे में चले जाओ, घर चले जाओ, मुझे 2 मिनट का ऑडियो क्लिप, मुझे ये क्यू कार्ड के टॉपिक्स हैं तो मुझे ऑडियो क्लिप इनके चाहिए। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप देख के बोलते हो 2 मिनट हो गए हैं, क्यू कार्ड आपने मुझे मैसेज सेंड कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑडियो स्टार्ट करें, आप ये ना देखें कितने मिनट्स हुए, आप बोलते जाएं चुप करके। आप देखें आप कितने मिनट की वीडियो आप बना सकते हैं या ऑडियो आपकी बन सकती है, या आप एक टॉपिक पे कितना बोल सकते हैं। 1 मिनट 30 है, 40 है, 50 है, आप ऑडियो भेज दें, आप टाइम ना देखें। ये प्रैक्टिस का एक और सीक्रेट है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होगी कि कैसे मैंने 2 मिनट तक बोलना है। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। होपफुली इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स यू विल डेफिनेटली क्रॉस द 2 मिनट लाइन इन क्यू कार्ड। आइल्स विद काशिफ में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।